अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं वैसे नाम से? तकरीबन जानते हैं, तो मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद इस्माइल समू और मैं इस वक्त सन यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट थर्ड ईयर में अभी स्टडी कर रहा हूँ। अभी जहाँ आप बैठे हैं, मैंने भी इस वक्त में मैं भी यहीं पे बैठा करता था। मैट्रिक मैंने यहीं से की है, इसी बेच पे, ये तीसरी जो बेच बैठी है वहाँ पे। तो आज यहाँ हमारे होने का मकसद ये है कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर के 9th और मैट्रिक के बच्चों के लिए ये जो वक्त होता है या ये जो टॉपिक है वो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है? वो चीज़ बताएं जो आपके जो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त। यस, करियर। वेरी गुड। अब उस करियर को, वो कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम सही नमूने से यूटिलाइज करेंगे तो हमारा करियर सही नमूने से, मतलब के अच्छी जगह पे हम जाके पहुंचेंगे? वो टाइम है। आज हम बात करेंगे टाइम पे। अगर टाइम को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे तो हमारा जो करियर है वो किसी अच्छी जगह पे जाएगा, जो मतलब के मुमकिन है। हमें कामयाबी का जो रास्ता है वो टाइम के सही यूटिलाइज करने के बाद ही मिलता है। अगर आप टाइम को वेस्ट करते रहेंगे तो हमें जो है वो कामयाबी नहीं मिलेगी, हम नाकाम हो सकते हैं लाइफ में। एक और सवाल कि टाइम हमसे गुजरता है या हम टाइम से गुजर रहे होते हैं? हम टाइम से गुजर रहे होते हैं या टाइम हमसे गुजर रहा होता है? टाइम हमसे गुजरता है। ऐसा नहीं है, टाइम वही होता है, टाइम तो अपने हिसाब से गुजरता है, लेकिन हम जो है टाइम के खानों से गुजरते हैं। टाइम इज लाइक अ ट्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा, यहाँ आपका बचपन आ गया, ये जवानी आ गई, ये बुढ़ापा आ गया, लास्ट में ट्रेन जो है एंड हो जाती है, दी एंड हो जाता है आपका। तो टाइम वही होता है, हम जो है टाइम के खानों से गुजरते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, जॉब, शादी, उसके बाद बच्चे, फिर बुढ़ापा, डेथ खत्म। मतलब टाइम के हिसाब से हम जो है गुजरते हैं। टाइम के इस पहलू से, इस जो ट्रेन है उससे हम गुजरते हैं। ठीक है। जिनके पास पर्पस होता है ना लाइफ का, those who have purpose in their life they live more। वो पता है क्यों? जो टाइम को अच्छे से जो यूटिलाइज करते हैं उनके पास एक पर्पस आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं अपने टाइम को अपने टाइम टेबल के हिसाब से अच्छे नमूने से चलाऊंगा कि भाई मुझे लाइफ में जो है CSS पास करना है, उसके लिए मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा। अब टाइम टेबल वो बनाऊंगा, उसके हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो मेरे पास एक पर्पस होगा। ऑटोमेटिकली मैं उस पर्पस को हासिल करने के लिए मेरे अंदर ये ख्वाहिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ। जापान में एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं इकिगाई। आपने देखा होगा कि जापान के लोग हैं, जो तकरीबन जो लोग हैं वो 100 से ज़्यादा साल जीते हैं। देखा है आपने? तकरीबन जो उनकी जो एज होती है वो 100 से अबव होती है, फिर भी वो काम कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। उसी अगर उस निस्बत से देखें तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो 60 साल के बाद जो है वो रुक जाते हैं, काम नहीं करते, बैठ जाते हैं घर पे। होता है ऐसा? देखा है? हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा एक पर्पस होता है, भाई जॉब वगैरह कर ली या 60 के बाद, शादी के बाद बच्चे हो गए, अब बच्चे खुद कमाएंगे, हम बैठ जाते हैं, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो पर्पस होता है लाइफ का वो खत्म हो जाता है। अब हमें लास्ट में क्या बचता है कि बस मौत का इंतजार कर रहे होते हैं हम कि कब मौत आएगी और हमें ले जाएगी। मतलब पर्पस हमारा 60-70 साल के बाद चला जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि 70-80-90 साल के बाद भी जी रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव देयर पर्पस इन देयर लाइफ। ठीक है।